अगर आपने रवाना किया क्या कहेंगे? देखिए, जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से ही कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है। हमें पता है कि हरियाणा में ये जो ड्रग्स का प्रचलन खास करके बॉर्डर एरिया में बहुत बढ़ चुका है। युवा हमारे भ्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर प्रदेश भर में एक जागरूकता के नाते से साइक्लोथॉन की योजना बनी। 1 सितंबर से ये साइक्लोथॉन यात्रा शुरू हुई थी करनाल से हरियाणा के 15 जिलों में होते हुए आज 17 तारीख को ये करनाल में सिरसा में पहुंची है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं यहाँ के जो भी आयोजक हैं, यहाँ की युवा शक्ति है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि जागरूकता के नाते इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ है। ये यात्रा आगे बढ़ते हुए और पुनः 25 सितंबर को यमुनानगर से चल करके और करनाल पहुंचकर इसका समापन होगा। एक जागरूकता का जो एक अभियान इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। इसमें सहयोग करने वाले हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हमारे संत समाज या हमारे प्रशासनिक लोग जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पोर्टल का और टेक्नोलॉजी का विषय है, मुझे ऐसे दिन भी याद आते हैं जब छोटे छोटे काम के लिए भी लोग दौड़ते थे, कोई जिला हेडक्वार्टर पर, कोई एमएलए के पास, कोई एमपी के पास, कोई मंत्री के पास, और चंडीगढ़ जाने वालों की जो लाइन लगी रहती थी, जो भीड़ रहती थी, हमें उसी दिन से ये ध्यान में आया कि हम लोगों को प्रोएक्टिव होकर के सरकार जो है उनके घर तक सेवाएं पहुंचाए, गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप, ये हमारा उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने बहुत से व्यवस्था परिवर्तन के काम किए ताकि लोगों को उनकी सुविधा मिले। सबसे बड़ा एक विषय था कि उन परिवारों की पहचान, परिवार की पहचान ना होने के कारण से पात्र और अपात्र इसमें कई बार यानी अंतर नहीं होता था। जिसको ज़रूरत होती थी उसकी बजाय दूसरा आदमी जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी लाभ ले जाता था, ज़रूरतमंद लोग रह जाते थे। इसमें से हमने फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र बनाया, जिसका सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। न केवल प्रांत के लोगों ने जिन्होंने लाभ उठाया वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य प्रांत और दुनिया के बहुत से देश वो भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे पास आते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का फैमिली आईडी का विषय है। और आपको पता है कि सुशासन के नाते से अभी एक संस्था ने और जितने भी प्रदेश हैं उनका एक मूल्यांकन किया। हरियाणा स्टूड फर्स्ट, यानी जो हमारे सुधारवादी कार्यक्रम है उसके अंदर हरियाणा प्रथम स्थान पर आया। गोल्ड मेडल 5 या 6 दिसंबर को या अक्टूबर को वो कार्यक्रम होने वाला। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि ऐसे जितने सुधार हमने किए इसको लोग जो है इसको मान्यता दे रहे हैं। INDIA गठबंधन को लेकर के सवाल है कि इनेलो की चर्चाएं जोरों पर हैं और JDU के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर को जो रैली है और ताऊ देवीलाल की जयंती है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के और सोनिया गांधी को और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता दिया गया है सर उसमें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव उस समय ये सब होता है और चुनाव में अलाइनमेंट एक दूसरे को हराने के लिए, स्वयं जीतने के लिए यह अलायंस सब पार्टियां लोकतंत्र में करती रहती हैं। पहले ये UPA थी, UPA का नाम बदल करके INDIA कर दिया। कोई अंतर पड़ता नहीं है। इस नाम के लालच में कोई ये समझे कि उनको लोगों ने कोई भारत या इंडिया मान करके आगे बढ़ गए हैं। एक समय वो था जब DK बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, तो क्या बना था इंदिरा जी का? लुढ़क गई थी। तो कभी भी इस प्रकार की भावनात्मक खेल किसी को नहीं खेलने चाहिए कि हम इंडिया नाम रख लेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होगा जनता के साथ मिलने जुलने से, जनता के साथ संपर्क, जनता की सेवा। और वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, सेवा के काम में कोई सानी नहीं है। सेवा के काम लगातार चलते रहेंगे। आज भी मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी मैं संख्या का अनुमान नहीं बता सकता कि कितने लोग इन कार्यक्रमों में आज भागीदार हो रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में आज लोग भागीदार हो करके और उनके जन्मदिन की एक प्रकार से शुभकामना कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनके लंबी आयु होने की कामना कर रहे हैं। धर्म और संस्कृति पर हमले हो रहे हैं लगातार। स्टालिन का क्या कहना है आपका? नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सर्वदूर ये बात ज्ञात है कि हमने सबने उसका समर्थन किया है। मैंने स्वयं आगे बढ़ करके बाइट दी थी और ये विषय चलता तो बहुत पहले से है, लेकिन अंदर अंदर चर्चा में था। मोदी जी ने इस विषय को मुखर होकर के आगे बढ़ाया है और मैं समझता हूँ ये अगर होता है तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जनता का भी लाभ होगा, एक्सचेकर का लाभ होगा, प्रशासन में थोड़ा चुस्ती आएगी। ये जो हर समय इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से चीज़ें रुक जाती हैं, हर इलेक्शन में 2-2 महीने 3-3 महीने ख़राब होते हैं, उन सब से निजात मिलेगी।
राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा के इलेक्शन, फिर प्रांतों के विधानसभा के इलेक्शन और स्थानीय इलेक्शन, सब यदि एक निश्चित समय में निश्चित अवधि में हो जाए तो ये बार बार जो इस प्रकार की जो काम में बाधा पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो सब तैयार हैं? ऐसा अभी तो कोई ऐसा विषय आया नहीं है, क्योंकि अब कल से लोकसभा का सेशन है, 4 दिन का 5 दिन का सेशन चलेगा। उसमें कोई ऐसा विषय आता तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं, अगर होता तो एक साथ हम तैयार हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जागरूकता का एक अभियान है और जागरूकता के अभियान इन्हीं चीज़ों से आते हैं। बाकी काम अपनी जगह पर चल रहे हैं, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का काम है या तस्करों को पकड़ने का काम है। हमने 90 प्रॉपर्टीज ऐसे तस्कर थे जिनकी तोड़ी है, सबको में घबराहट पैदा हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें कोई एक स्टेट का विषय नहीं है, ये पूरे रीजन का विषय है। इसमें पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, इसमें हिमाचल भी है, इसमें और विदेश के लोग भी एंटेंगल्ड हैं। हमने कुछ लोग विदेशों के भी पकड़े हैं, नाइजीरिया तक के विद्यार्थी हमारे यहाँ गुड़गांव में पकड़े गए हैं। तो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गिरोह होते हैं, इसको काबू पाने में समय लगता है, लेकिन हमने लीड ली है और हमने इस प्रकार का जो एक अपना सेक्रेटेरिएट बनाया है पंचकुला में, 7 स्टेट्स के मिल करके मैंने स्वयं उसमें पहल करके ऐसे सब मुख्यमंत्री को बुला करके उस काम को किया था और इस पर हम काबू काफ़ी पाए हैं और पाएंगे।